हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर चल रहा है और हर शिफ्ट में 20 से 22 क्वेश्चन आपको केवल स्टैटिक जीके का पूछा जा रहा है। तो आज का जो ये क्लास है इसमें टॉप 50 स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आंसर आज करेंगे, जो कि साथियों आपके एग्जाम दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो अगर आपका भी पेपर है आने वाले दिनों में, आने वाले शिफ्टों में, जिनका पेपर अभी बाकी है, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो शुरू से अंत तक आपको देखना है बिना स्किप किए हुए। तो साथियों, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लेना, इससे आपको सारे क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। मैं कुछ महत्वपूर्ण क्लासेस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूं, उन क्लासों को भी आप लोग देख लेना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। तो साथियों देखिएगा, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, बाबा गरिया पूजा त्योहार कहाँ मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ध्यान से देखिए। बाबा गरिया पूजा त्योहार जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो करेक्ट होगा साथियों त्रिपुरा में। ठीक है, भारत का पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में बाबा गरिया पूजा त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। तो देखिए, बिहू जो है ये असम राज्य का लोक नृत्य है, ये तो बिल्कुल सही है। ओणम यहाँ पर यही तो गलत हो गया। ओणम जो है साथियों ये केरल का है ना, बिल्कुल केरल यहाँ करेक्ट हो जाता। आंध्र प्रदेश गलत है। पोंगल तमिलनाडु ये बिल्कुल सही है, और बैसाखी पंजाब ये भी सही है, लेकिन ओणम केरल का है ना कि आंध्र प्रदेश का, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है। देखिए, इनमें से कौन सा त्योहार है जिसमें सूर्य की पूजा की जाती है, तो देखिए करेक्ट आंसर होगा साथियों छठ पूजा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में छठ पूजा मनाया गया और अभी मनाया जा ही रहा है। ठीक है, तो छठ पूजा में सूर्य देवता की पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमीर खुसरो का नाम जोड़ा जाता है किससे। तो देखिए, अमीर खुसरो जो है साथियों इनमें से किसका आविष्कार किया था इन्होंने, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए सितार का। तो सितार के आविष्कारक से जुड़ा हुआ है अमीर खुसरो का नाम। आगे देखिए, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखिए, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शेरशाह ने, शेरशाह सूरी ने। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं। साथियों, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें कितने शेर हैं ये आपसे पूछा रहा है। तो देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, आप बोलोगे सर 4 शेर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 4 शेर। आगे देखिए, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो ध्यान से देखिए, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी जी ने निम्न में से कौन सा एक पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इंडियन ओपिनियन। ठीक है, आगे देखिएगा, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा किस स्थान पर साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। तो देखिए, साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो अहमदाबाद में। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए, जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी नीलम संजीव रेड्डी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई। देखिए, इनमें से कौन सी घटना है जो सबसे पहले घटित हुई थी। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये तो 1930, असहयोग आंदोलन 1920, चंपारण सत्याग्रह 1917। सबसे पहले 1917 वाला चंपारण सत्याग्रह, तो ये करेक्ट हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी जी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी ये सबसे पहले मतलब कि इन सभी में से सबसे पहले घटने वाली यह घटना है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखिए, हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक कितनी दूर से मापा जाता है, माफ करना मारा जाता है। देखिए, हॉकी का जो खेल होता है उसमें जो पेनल्टी स्ट्रोक होता है वो कितनी दूरी से मारा जाता है। तो देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो गोल होता है ना साथियों उसके 8 गज की दूरी से, याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 8 गज। आगे देखिएगा, 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था। तो देखिए, 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था, तो करेक्ट होगा बंगाल प्रांत, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा, 1935 के अधिनियम
किस समिति पर आधारित थी? तो साथियों देखिए 1935 का जो अधिनियम है ये किस समिति पर आधारित थी? तो याद रखिएगा साइमन कमीशन पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, साइमन कमीशन। देखिए यूनेस्को द्वारा विश्व के सबसे ज़्यादा हेरिटाइना साइट या हेरिटाइन सिटी किस देश का शामिल है? तो ध्यान से देखिए यूनेस्को द्वारा विश्व का सबसे ज़्यादा हेरिटाइन सिटी जो है वो इटली का है साथियों। कितना? तो 59। अगर भारत का पूछे तो भारत का 42 है, 42 याद रखना, ठीक है। आगे देखिएगा डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए डाक वितरण में तीव्रता यानी तेजी लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा 15 अगस्त 1972 को। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? यानी इनमें से कौन सा वो इस्पात संयंत्र है जिसकी स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? तो साथियों देखिए भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला ये तीनों इस्पात संयंत्र द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय में ही हुई थी, लेकिन बोकारो स्टील प्लांट जो है ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो यहाँ करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए बोकारो। आगे देखिएगा स्पाइकर्स शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्पाइकर्स शब्द जो है किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो याद रखिएगा साथियों वॉलीबॉल से। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम या किन नामों से किया गया है? तो देखिए संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो भारत तथा इंडिया के नाम से। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? तो देखिए राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा आपसे पूछा है, अनुच्छेद नहीं। तो अधिनियम पूछे तो याद रखना भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। और अगर अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो साथियों भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, याद रखना। बात करें फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार की तो ये संविधान के भाग 3 में वर्णित है। और अगर आपसे अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। आगे देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? तो देखिए बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? तो इनका जन्म तो हुआ था साथियों 1891 में और मृत्यु हुई थी 1956 में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो देखिए जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा वर्गीकी। जिस टाइप के क्वेश्चंस अभी तक आपसे पूछा गया है साथियों 4 दिनों में जो 12 शिफ्टों में पेपर हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करवा रहे हैं। आपको बता दें कि 14, 15, 16 और 17 नवंबर को जो पेपर हुआ है और उस 4 दिनों में 12 शिफ्टों में जो क्वेश्चंस पूछा गया है मैंने एक ही वीडियो में आपको वो सारे क्वेश्चन आंसर करा दिया है। चैनल के अंदर आपको वो वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लेना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है, तो इसमें से किसे शामिल किया जाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य तथा अन्य कोशिकांग को। अगला क्वेश्चन है क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है? देखिए क्या कारण है कि यदि आप किसी चट्टान को एक लात मारते हैं तो आपको चोट लग जाता है? तो साथियों ये होता है क्रिया प्रतिक्रिया के कारण। इसको हम बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, यानी न्यूटन के तीसरे नियम के कारण ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है? यानी इनमें से कौन सा एक राज्य है जो पूर्वोत्तर के 7 बहनों जो है 7 बहनें उनका सदस्य है? तो देखिए यहाँ पर केवल त्रिपुरा है साथियों। त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, असम ये सब जो है ये पूर्वोत्तर राज्यों के 7 बहनों का भाग है, ठीक है। बाकी ये पश्चिम बंगाल भी नहीं है, उड़ीसा भी नहीं है, बिहार भी नहीं है। तो केवल त्रिपुरा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है? तो देखिए पुडुचेरी की जो सीमा है जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है साथियों, ठीक है। तो देखिए संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा जो है किसके साथ नहीं लगती है? तो देखिए मणिपुर से तो लगती है, आंध्र प्रदेश से भी लगती है, केरल से भी लगती है, कर्नाटक से नहीं लगती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कर्नाटक।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है। तो साथियों भारत का जो क्षेत्रफल है वो पाकिस्तान से लगभग 4 गुना अधिक है। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 गुना। आगे देखिए इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस में साथियों, मनीला फिलीपींस, याद रखिएगा। आगे देखिए लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ये कहाँ स्थित है। तो देखिए लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ये कहाँ स्थित है। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ। तो देखिए मोहिनीअट्टम जो है ये साथियों केरल राज्य का नृत्य है, केरल का शास्त्रीय नृत्य। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल का। आगे देखिए निम्नलिखित में से प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है। इनमें से कौन एक प्रसिद्ध वायलिन वादक है। तो देखिए प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन जो है ये साथियों प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित प्रसिद्ध नर्तकियों में से कौन ओडिसी नृत्य शैली की प्रतिपादक नहीं है, यानी इनमें से किसका संबंध ओडिसी से नहीं है। तो देखिएगा संयुक्ता पनिग्रही, सोनल मानसिंह और इधर हो गया माधवी मृदुल, ये सभी जो है ओडिसी से संबंधित है। पद्म सुब्रमण्यम का संबंध जो है ओडिसी से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था। तो देखिए तानसेन सम्मान जो है ये किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है। तो करेक्ट हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार ने, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी हैं। तो देखिए मल्लिका साराभाई जो है ये साथियों शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए वेदों की और सरल लो यानी वेदों की और लोटो इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था। तो यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी साथियों, याद रखना। आगे देखिएगा पंडवानी किस प्रदेश का लोक नृत्य या लोक नाटक है। तो देखिए पंडवानी जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य या लोक नाटक है। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ का। आगे देखिए हुसरी और बिहुना किस प्रदेश के नृत्य के रूप है। तो हुसरी और बिहुना ये किस प्रदेश के नृत्य के रूप हैं। तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल के, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो देखिए वात्सल्य मेला जो है साथियों ये प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित होता है। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली में। आगे देखिएगा नेक्स्ट है हर वर्ष दिसंबर महीने में होने वाला हॉर्नबिल उत्सव किस भारतीय राज्य का मुख्य उत्सव है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए हर वर्ष दिसंबर महीने में होने वाला हॉर्नबिल उत्सव या हॉर्नबिल त्योहार ये नागालैंड राज्य का मुख्य उत्सव है। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। नेक्स्ट है कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए इनमें से कौन सा एक हिंदू पर्व है जिसको थारू जनजाति के लोग शोक पर्व के रूप में मनाता है, यानी दुख का त्योहार। तो याद रखिए दीपावली को, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। अगला है छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है। तो ध्यान से देखिए छोटी तीज का जो त्यौहार होता है वो हिंदू पंचांग के अनुसार साथियों श्रावण महीने में मनाया जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा श्रावण। आगे देखिएगा दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श से पुकारा जाता था। तो ध्यान से देखिए दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श से पुकारा जाता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। आगे देखिए चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था। तो साथियों चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था। तो राणा कुंभा ने, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा राणा कुंभा। अगला है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखिए करेक्ट होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। आगे देखिए प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है। देखिए प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला ये कहाँ लगता है। तो याद रखिएगा बिहार राज्य में, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। जल्लीकट्टू नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए जल्लीकट्टू नामक त्यौहार जो है ये कहाँ मनाया जाता है। तो तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था किस वर्ष में। तो देखिए संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव ये 1990 में प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए तीजन बाई किस लोक नृत्य गायन से संबंधित है। तो भाई तीजन बाई किस लोक नृत्य गायन से संबंधित है। तो याद रखिएगा पंडवानी से। पंडवानी मैंने आपको बताया छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य है। आगे देखिए बच्चा नगमा
किस राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है? अभी एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए, बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है? तो साथियों याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश का, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं? तो देखिए, नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं? तो भवाई से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा साथियों, भवाई। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि गरबा लोक नृत्य कला शैली कहाँ प्रचलित है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या पंजाब? चारों में से कोई एक आंसर है। आप लोग सभी साथी इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस का मैंने लिंक दिया है, उनको जरूर देख के जाना आप लोग, ठीक है। और साथियों, इस बार बिल्कुल झंडे गाड़ देना है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अपनी एक सीट पक्की करके आना है। आप लोग चैनल के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस मैंने करवाए हैं, उनको देख कर जाना, आपकी एक सीट पक्की करके आना अपनी, है ना। चलिए, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। आप में से कोई भी साथी नए हैं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, इससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। चलिए तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।